तो गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा थिन फिलामेंट के बाद में थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट में आप देखोगे किस तरीके का स्ट्रक्चर है और कैसे वो काम करता है, क्या क्या चीजें हैं, सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप हेडिंग डाल लोगे मायोसिन फिलामेंट। तो इससे पहले हम लोग मायोसिन फिलामेंट से पहले हम लोग एक बात और ध्यान रखना है हमें कि भाई मायोसिन जो फिलामेंट है वो आपका थिक फिलामेंट है। कैसा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट। कैसा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट। अब इसके बारे में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि थिन फिलामेंट में एक्टिन फिलामेंट था आपका, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। अब मायोसिन फिलामेंट देखते हैं। मायोसिन फिलामेंट में आप बोलोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का। अब इस मायोसिन फिलामेंट के पास में आप बोलोगे बेटा ये हेड रीजन है इसका, और हेड रीजन के पास में आपको देखने को मिल रही, यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स, ये कुछ साइट्स देखने को मिल रही हैं। इन साइट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो एक ऐसी साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। इन एक्टिन बाइंडिंग साइट के बाद में आप आओगे नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिन बाइंडिंग साइट के बाद में। तो यहाँ पर आप देखोगे दो साइट और प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। और इन साइट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट, दो साइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपका है यहां से ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, यहां पर जो आपका ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये दो पार्ट में आपका डिवाइड होगा। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक आप बोलोगे आपका हैवी मेरोमायोसिन, एक आप बोलोगे लाइट मेरोमायोसिन। देखिए, इसको आप क्या बोलोगे? ये वाला जो यहां से कट कर दोगे आप, तो इसको बोलोगे लाइट मेरोमायोसिन, और ये आप बोलोगे हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। तो लाइट मेरोमायोसिन और हैवी मेरोमायोसिन दो तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप बोलोगे जो लाइट मेरोमायोसिन है, लाइट मेरोमायोसिन, इसके पास कोई साइट वाइट नहीं है, लेकिन हैवी के पास दो साइट है। हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है, क्या है? हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद में आप स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर कि जो है आपका ये स्ट्रक्चर है, इसमें दो आप बोलोगे एक्टिव साइट्स हैं और यहाँ पर दो एटीपी बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है। दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा हमें। अब हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर है आपका, इसका आप बोलोगे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, है ना, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स की अगर बात करोगे आप, तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि दो हैं आपके, मायोसिन और दूसरा आपका कौन सा है? आप बोलोगे दूसरा आपका है कौन सा? दूसरा आप बोलोगे आपका है कौन सा? तो आप बोलोगे दूसरा जो है वो है आपका जो है आपका क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। तो यहाँ पर आप बोलोगे मायोसिन फिलामेंट जो है आपका ये मिरोमायोसिन, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये मिरोमायोसिन का है। तो मिरोमायोसिन बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे बेटा? मायोसिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, मायोसिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखते हैं हम आगे, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसकी सिग्नलिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले एक हम स्ट्रक्चर बना लेंगे बेटा, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।
ये मसल फाइबर का स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं बेटा, आपको याद होगा। यहाँ पे आप बोलोगे ये सार्कोलेमा है, क्या है, सार्कोलेमा है, क्या है, सार्कोलेमा है। इस सार्कोलेमा से आके एक जो है आपका न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जो होता है वो आके यहाँ पर जंक्शन बनाता है, तो आप बोलोगे इसको मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन है यहाँ पर, और ये सार्कोलेमा है, ठीक है। और इस सार्कोलेमा के पास में क्या है, तो आप बोलोगे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब देखिए दूसरी बात है यहाँ पर, इसके बाद में बेटा आप बात करोगे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के बाद में, तो देखेंगे यहां पर हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये टी ट्यूब्यूल था, याद होगा आपको। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग टी ट्यूब्यूल को, ठीक है। अब देखिए इस मोटर न्यूरॉन के पास में आप देखोगे, और इसके बीच में, इनके बीच में जो जंक्शन बन रहा है, इस वाले जंक्शन को देखिए आप, ये जो जंक्शन बेटा बन रहा है इसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या बनना है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। किसके बीच में, तो मोटर न्यूरॉन और जो सार्कोलेमा है ना, उसके बीच में बनना है, ठीक है। दूसरा देखिए इसके बाद में यहां पर आप बोलोगे जो आपका ये दोनों मिला के अगर बोलोगे मस्कुलर, जो आपका सार्कोलेमा और जो है जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर न्यूरॉन, अगर इन दोनों को मिला के आप बोलोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट। क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट, ठीक है। और इस वाले को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम और क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं बेटा, मोटर एंड प्लेट। क्लियर है, क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। तो ये कहानी हो गई मोटर एंड प्लेट। इधर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलो चाहे इसको, चाहे मोटर यूनिट बोलो, आप बात एक ही, ठीक है। चाहे आप मोटर यूनिट बोलो, चाहे आप बोलोगे उसको क्या, आप बोलोगे न्यूरोमस्कुलर जो है मोटर यूनिट बोलो, और अगर आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलो, या इसको आप मोटर एंड प्लेट बोलो, बात एक ही है, दोनों को मिला के। तो यहाँ पर ये कहानी होगी, यानी कि ये एक जंक्शन बनना है मोटर न्यूरॉन और किसके बीच में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में। अब देखिए इस मोटर न्यूरॉन के पास में बेटा कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। यहां से आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, कोई स्टिमुलस आ रहा है, जैसे स्टिमुलस आएगा तो ये ओपन होंगे और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, यहाँ पर कैल्शियम आ जाएंगे। कैल्शियम आएंगे तो यहाँ पर वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है, ये वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, उनके अंदर होता क्या बेटा, तो आप बोलोगे एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है। ये कैल्शियम आके इससे जुड़ेगा, इस मेम्ब्रेन से, इसके जो है वेसिकल से ऐसे जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद ये इसको लेके कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे ये लेके जाएगा इसके मेम्ब्रेन की तरफ, और मेम्ब्रेन की तरफ ले जाने के बाद आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, ये जो है आपका ऐसे, ये आपका एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये केमिकल रिलीज कर दिए जाएंगे एसिटाइल कोलिन, और बाइंड किससे कर जाएगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। जैसे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वैसे बेटा आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी कि यहाँ पर आप बोलोगे जो सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल है, यहाँ पर क्या थे इनके पास, यहीं पे क्या प्रेजेंट होंगे, आप बोलोगे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सोडियम लिगेंड गेटेड, ये ओपन हो जाएंगे। और ये ओपन होंगे तो आप बोलोगे बाहर का जो आपका सोडियम है वो बेटा कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। तो जब सोडियम अंदर आएगा तो आप बोलोगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम पॉजिटिव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अंदर, यानी कि +30 मिलीवोल्ट का चार्ज जनरेट हो जाएगा, या 45 मिलीवोल्ट तक का चार्ज जनरेट होगा। और सोडियम जैसे यहाँ पर इंक्रीज करेगा बेटा, जैसे सोडियम इंक्रीज करेगा, वैसे आप बोलोगे ये टी ट्यूब्यूल जो थे ये एक्टिवेट होंगे, और ये क्या करेंगे, जो आप
इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो दो चैनल थे आपके, एक आप बोले थे कौन सा, तो आप बोले थे ये एक था आपका कैल्शियम चैनल, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ये बेटा ओपन होगा और यहां से कैल्शियम बाहर निकल आएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एच ट्यूब्यूल ने इसको भी क्या किया, एक्टिवेट करा दिया। तो ये चैनल जैसे एक्टिवेट होगा, लिगेंड गेटेड चैनल आपका कैल्शियम वाला, ये तुरंत जो है एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, यहाँ से कैल्शियम रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे एल ट्यूब्यूल से कैल्शियम निकलेगा, ये आ जाएगा कहाँ पर, तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म में। कैल्शियम कहाँ आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा साइटोप्लाज्म। कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब दूसरा देखते हैं। साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आने के बाद में आप बोलोगे ये जाएगा किसके पास, तो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था मायोफाइब्रिल वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन सा बनाया था, मायोफाइब्रिल वाला स्ट्रक्चर, याद होगा आपको, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर बैंड बने हुए थे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मायोफाइब्रिल के पास जाएगा, और मायोफाइब्रिल में बेटा किसके पास जाएगा, तो आप बोलोगे मायोफाइब्रिल में ये जाता है किसके पास, ये जाएगा आपके जो आपका थिन फिलामेंट जो थे वहां पर ट्रोपोनिन सी जो था उसके पास जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, जो थिन फिलामेंट है मायोफाइब्रिल में, जिनको आप एक्टिन बोल रहे हो, एक्टिन फिलामेंट्स, उनके पास जाएगा। उनके पास एक प्रोटीन था जिसको हम बोल रहे थे क्या, आप बोल रहे थे कि वो ट्रोपोनिन सी है, ट्रोपोनिन टी है उसके पास, और ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन सी से जाके कैल्शियम बाइंड कर देगा और बेटा अनमास्किंग कर देगा जो आपकी साइट्स होंगी ग्लोबुलिन के साथ में बाइंड करने वाली, मायोग्लोबुलिन के साथ में, उन साइट को क्या कर देगा, अनमास्किंग कर देगा। तो इस चीज को हम धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है, आराम से देखते हैं। इतना देखो समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर एक बार SCR बता दो। कौन सा बेटा, सर SCR। ACR नहीं, ACH है ये, एसिटाइल कोलिन बोलते हैं इसको, एसिटाइल कोलिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ये निकल के आएगा वेसिकल से, ये बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से, और रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये तुरंत क्या करेगा बेटा, आप बोलोगे इंपल्स को जनरेट करवा देगा। और जैसे इंपल्स जनरेट होगा, ये पॉजिटिव आयन होंगे, वैसे आप बोलोगे +30 मिलीवोल्ट का वोल्टेज अंदर जनरेट होगा, और इसकी वजह से इनके पास में जो सोडियम लिगैंड चैनल है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही एक्टिवेट होंगे, वहां से बाहर से सोडियम निकल के कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। और अंदर आएगा तो क्या बोलोगे आप, यहाँ पर पॉजिटिव आयन जनरेट, मतलब जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा। अब कैसा हो जाएगा, +30 मिलीवोल्ट हो जाएगा। तो ये +30 मिलीवोल्ट वाला काम कौन कर रहा है, ये सोडियम लिगेंड चैनल कर रहे हैं ओपन होके। तो जितना सोडियम बाहर से था वो आप देखोगे उसमें से क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। बोलो इसी को तो आप इम्पल्स बोल रहे थे, या इसी को तो आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे थे, ठीक है। तो जैसे ये एक्टिवेट होगा, वैसे आप बोलोगे यहाँ पर टी ट्यूब्यूल भी एक्टिवेट हो जाएगा, उससे लगा हुआ है। और टी ट्यूब्यूल क्या करेगा, जो आपके कैल्शियम चैनल्स हैं आपके SCR पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उनको ओपन कर देगा। और जो स्टोरेज फॉर्म में कैल्शियम प्रेजेंट है उस SCR में, वहां से निकल के कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, जिसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। बोलिए। यस सर। ठीक है भाई, सभी को बताओ एक बार, बाकी लोग भी, एक दो लोग और बता दो कि हाँ ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये कहानी हो गया, आप स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर में हम लोगों ने देख लिया ये सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें हम देखते हैं कि अब मैकेनिज्म कैसे होता है। यहाँ तक तो हमें सब पूरा समझ में आ गया, मायोसिन कैसे हैं, एक्टिन कैसे हैं, सब समझ में आ गया। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए आप मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यहां पर बेटा क्या होगा, जब आप बोलोगे जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन की बात करोगे, जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन की बात करोगे, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में देखिए क्या होगा। तो आप बोलोगे एच जोन जो है, जो एच जोन थी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। एच जोन जो थी वो डिसअपियर हो जाएगी। आप बोलोगे लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ किसका, सार्कोमियर, तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। फिर आप देखिए लेंथ ऑफ सार्कोमियर के बाद में लेंथ ऑफ किसका, आप बोलोगे आई बैंड, लेंथ ऑफ आई बैंड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर आप बोलोगे लेंथ जो होगा आपका किसका, आप बोलोगे लेंथ ऑफ किसका, ए बैंड का, तो ए बैंड का लेंथ जो होगा वो अनचेंज्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। देखिए, तो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए यहाँ, ठीक है, तो यहां पर बेटा आपके थिक फिलामेंट जो होंगे, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा पूरा, यहाँ पर देखिए ये, और एच जो आपका जेड लाइन था वो भी आपका शिफ्ट कर जाएगा। तो जेड लाइन दोनों शिफ्ट कर गया, सार्कोमियर का डिक्रीज कर गया लेंथ, की नहीं डिक्रीज कर गया। एच जोन जो होगा आपका ये डिसअपियर हो जाएगा एच जोन। फिर आप बोलोगे लेंथ ऑफ आई बैंड, आई बैंड की भी लेंथ कम पड़ जाएगी, लेकिन लेंथ ऑफ ए बैंड जो होगी वो अनचेंज रहेगी। ए बैंड वैसे ही है आपका बीच में रखा हुआ। ठीक है, तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। अब इस चीज को जो हम बोले हैं इसको हम रिटर्न में लिख लेते हैं, क्या है कहानी देखिए। सबसे पहले मैंने बताया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होगा उसमें देखते हैं क्या होगा। तो आप बोलोगे इट इज इनिशिएटेड बाय, इट इज इनिशिएटेड बाय, इट इज इनिशिएटेड बाय, कैसे इनिशिएट किया जाएगा, अ सिग्नल, एक सिग्नल से इनिशिएट किया जाएगा। और वो सिग्नल किसके थ्रू भेजा जाएगा, तो इट इज सेंड बाय द, सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस के थ्रू आएगा। ठीक है, कहां से आएगा, सीएनएस से आएगा। और किसके थ्रू आएगा, तो आप बोलोगे वाया मोटर न्यूरॉन। तो अभी मैंने पीछे बताया कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये सिग्नल आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा देखिए, अब दूसरा आप बोलोगे इसके बाद में, जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन along with मोटर न्यूरॉन along with मसल फाइबर। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के साथ में आप बोलोगे जो आपका कनेक्टेड होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज मोटर यूनिट। ये बात भी मैंने बोला कि इनको क्या बोलेंगे बेटा, मोटर यूनिट बोलेंगे। दूसरी बात देखो हमने क्या बोला, कि जो जंक्शन प्रेजेंट है किसके किसके बीच में, बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड आप बोलोगे सार्कोलेमा ऑफ द मसल्स। ठीक है, जो आप बोलोगे जंक्शन है, जो साइनैप्स है, जंक्शन है, जंक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में, तो आप बोलोगे बिटवीन मोटर, मोटर न्यूरॉन एंड आप बोलोगे किसमें, सार्कोलेमा के बीच में। सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो आपका क्या है बेटा, आप बोलोगे,
तो आप बोलोगे जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, या आप बेटा बोलोगे इसको, इसको क्या बोलोगे, इट इज नोन एज मोटर एंड प्लेट, या क्या बोलोगे आप, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। अब इसके बाद में बेटा आप बोलोगे क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में, तो आप बोलोगे एक न्यूरल सिग्नल आएगा, न्यूरल सिग्नल आएगा, और वो सिग्नल क्या करेगा, तो आप बोलोगे न्यूरल सिग्नल जो होगा NMJ के पास पहुंचेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पहुंचेगा, और जैसे वहां पहुंचेगा तो वहां पर क्या रिलीज होगा, इट रिलीजेस, क्या रिलीज करेगा, आप बोलोगे न्यूरोट्रांसमीटर। और वो न्यूरोट्रांसमीटर बेटा कौन सा होगा, तो आप बोलोगे एसिटाइल कोलिन, जिसको हम लिखते हैं ACH, एसिटाइल कोलिन। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज कर दिया जाएगा। अब जैसे ये रिलीज करेगा वैसे बेटा क्या करेगा, ये वाला जाएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और सार्कोलेमा में ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा, यानी कि इंपल्सेस को वो क्या करेगा, जनरेट कर देगा। ठीक है, इसको जनरेट कर देगा, इंपल्सेस को वो जनरेट करेगा। अब जब इंपल्सेस को वो जनरेट कर देगा तो बेटा आप बोलोगे ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा क्या, बाकी तो मैं बता ही दिया हूं पीछे आपको कैसे किस तरीके से टी ट्यूब्यूल एक्टिवेट होते हैं, फिर एल ट्यूब्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन क्या क्या देखने को मिलेगा, ये भी हालांकि मैं बता चुका हूं कि एच जोन जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एच जोन आपको डिसअपियर दिखेगा, कैसे दिखेगा, डिसअपियर्ड दिखेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपके जो ये जेड लाइन थे उनसे जो एक्टिन लगे हुए थे वो खींचे जाते हैं, खींचे जाएंगे तो आपका सार्कोमियर का लेंथ कम होगा, और सार्कोमियर का लेंथ कम होगा तो जो स्पेस था ओवरलैप, नॉन ओवरलैपिंग स्पेस था वो खत्म हो जाएगा, तो जेड लाइन डिसअपियर हो जाएगी। फिर मैंने बोला जो लेंथ है, लेंथ ऑफ किसका, सार्कोमियर, तो जो लेंथ है सार्कोमियर का बेटा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर देखिए आप इसके अलावा बोलोगे जो आपका लेंथ है आई बैंड का, लेंथ ऑफ आई बैंड, तो आई बैंड का जो लेंथ है बेटा वो भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। और फिर आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, जो लेंथ होगी किसकी, आप बोलोगे ए बैंड की, तो ए बैंड की जो लेंथ है बेटा वो क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे ए बैंड की लेंथ जो होगी वो अनचेंज्ड रहेगी, यानी कि उसमें चेंजेस नहीं होंगे, अनचेंज्ड होगा। ठीक है, कैसा होगा, अनचेंज्ड होगा। क्लियर है, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना आप यहाँ पे, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन आप बोलोगे जो आपका लेंथ होगी एक्टिन की, लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, तो एक्टिन और मायोसिन की लेंथ बेटा आप बोलोगे कभी भी चेंज नहीं होगी, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा उनकी लेंथ में, नो चेंज इन एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, लेंथ, ठीक है, लेकिन यहां पर आप बोलोगे सार्कोमियर केवल डिक्रीज होगी। ठीक है, लेंथ नहीं चेंज होता है एक्टिन और मायोसिन का, जो आपके बैंड्स हैं उनमें सार्कोमियर जो है उसका लेंथ जरूर आपका चेंज हो जाता है, तो वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये आप ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, तो इस तरीके से मसल कॉन्ट्रेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स जो होती हैं रेड एंड व्हाइट टाइप की, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पर।
आप बोलोगे रेड मसल्स और आप बोलोगे व्हाइट मसल्स। ठीक है, रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स में क्या चेंजेस होते हैं उनकी बात करते हैं। तो रेड मसल्स जो बेटा हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आप बोलोगे इट डिपेंड्स ऑन एरोबिक रिस्पिरेशन। कैसा रिस्पिरेशन होगा? एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। डिपेंड्स ऑन एरोबिक रिस्पिरेशन। ये आप बोलोगे व्हाइट वाली जो होंगी वो डिपेंड होंगी एन एरोबिक रिस्पिरेशन। इस पे डिपेंड होगी एन एरोबिक रिस्पिरेशन। दूसरा देखिए, इसमें आप बोलोगे यहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? एटीपी का प्रोडक्शन होगा। और आप बोलोगे यहां पर आप बोलोगे जो होगा आपका स्लो रिस्पॉन्स जो होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर कैसा होगा? स्लो होगा। स्लो के साथ साथ में आप बोलोगे लेकिन इसका अगर आप देखोगे तो ये क्या करेगा? लॉन्ग लैटेंट पीरियड, मतलब स्लो तो होगा लेकिन बहुत टाइम तक रहेगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहां पर आप बोलोगे इसका रिस्पॉन्स जो है व्हाइट मसल्स का वो बेटा कैसा होगा? फास्ट होगा। बट आप बोलोगे शॉर्ट लैटेंट पीरियड, थोड़े टाइम के लिए रहता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए आप, इसके बाद में आप बोलोगे ये जो मसल्स होती हैं ये इन्वॉल्व होती हैं कंटिन्यूअस एक्टिविटी के लिए, है ना, और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो आप बोलोगे यहां पर क्या है? सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इनके केस में आप बोलोगे प्रोलॉन्ग्ड नहीं होती हैं और ये जो है बहुत जल्दी रिलैक्स कर जाता है, रिलैक्स इमीडिएटली, जल्दी थक जाती हैं। तो आप बोलोगे ये जल्दी फटिक हो जाती हैं, तो आप बोलोगे ये वाली लेट होती है फटिक, तो आप बोलोगे फटिक, फटिक मतलब थकान। ये काम करते करते आप बोलोगे फटिक अकर स्लोली, मतलब स्लोली स्लोली क्या करती हैं? ये फटिक होती हैं। और ये बेटा आप बोलोगे रैपिडली जो होती हैं फटिक हो जाती हैं, थक जाती हैं। अब इनके एग्जांपल देखो, जैसे ये आप बोलोगे आई बॉल जो हमारा है व्हाइट वाला, इसमें ये मसल्स पाई जाती हैं। ये आप लिम्स में बोलोगे, बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के पास बोलोगे तो वहां पर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों में चीजों में हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आप रेड एंड व्हाइट में। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए आपके रेड और व्हाइट मसल्स में। ठीक है, अब अगला जो हमारा पार्ट है बेटा, ये मसल्स वाला कंप्लीट कर लिया हमने। अगला हमारा जो पार्ट है वो एंडोस्केलेटल पार्ट। कौन सा पार्ट है? एंडोस्केलेटल। तो हम आज और कल में वो कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट जो आपका होगा जब भी टर्न होगा तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे 12th का जो भी सिलेबस है आपका। चलिए, आप बोलोगे एंडोस्केलेटल। एंडोस्केलेटल क्या हुआ? इंटरनल स्केलेटल। क्या बोलोगे बेटा? इंटरनल स्केलेटल। ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और बॉडी को क्या करता है? आप बोलोगे एक ढांचा बनाता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? आराम से चल सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, बाकी सारे काम करते हैं। तो देखिए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने एंडोस्केलेटल को, जो स्केलेटल पार्ट है हमारा। एक आप बोलोगे बेटा एक्सियल और दूसरा बेटा आप बोलोगे कौन सा होगा? एपेंडिकुलर। एक हो गया एक्सियल, दूसरा हो गया एपेंडिकुलर। एक्सियल में आप बोलोगे ये सेंट्रल पार्ट होता है। देखिए, बॉडी है ये, तो बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको एक्सियल बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट। तो बेटा देखिए, सेंट्रल पार्ट में आपका क्या आएगा? स्कल आएगा। फिर आप बोलोगे ये स्टर्नम आएगा। फिर आप बोलोगे यहां पर आपका जो है रिब्स आएंगी। ठीक है, और पीछे की तरफ आप आओगे तो वर्टिब्रल कॉलम आएगा। तो ये इतनी जो चीजें हैं आपकी वो आप देखने को मिलेंगी आपको
जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो एक्सियल में आप बोलोगे टोटल बोन्स कितनी है, तो आप बोलोगे 80 बोन्स हैं। कितनी बोन्स हैं? 80 बोन्स हैं, 80 बोन्स। ठीक है। इसमें आप बोलोगे अपेंडिकुलर में कितनी बोन्स हैं, तो 80 से निकाल दो आप, तो कितनी बचेंगी? 126 बोन्स। कितनी बोन्स हैं? 126। टोटल बोन बेटा अगर एंडोस्केलेटन में देखोगे आप 206 होंगी एडल्ट में, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 306 के आसपास होती है। अब एक्सियल एंडोस्केलेटल में कौन कौन से पार्ट है, तो देखिए पहला आप बोलोगे स्कल। स्कल में हमें मिलेंगे 29 बोन्स। स्कल के बाद में आएगा वर्टिब्रल कॉलम, जो पीछे डॉर्सल साइड पे होता है बेटा, उसमें मिलेंगी 26 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम के बाद में आप आओगे तो आपको मिलेगा स्टर्नम, और स्टर्नम में बेटा एक बोन है सामने की तरफ, ये वाला बोन जो सामने दिखता है ना, ये वाला बोन, ये स्टर्नम। अब स्टर्नम के बाद में बेटा नेक्स्ट आप बात करोगे तो रिप्स, और रिप्स हमारी कितनी है, तो आप बोलोगे 24 है, यानी कि 12 पेयर है। तो टोटल अगर आप जोड़ोगे इन सबको तो टोटल बोन्स कितनी आएंगी आपकी, तो आप बोलोगे 80 बोन्स आएंगी। एक एक बोन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे कितनी बोन्स हैं प्रेजेंट। अपेंडिकुलर में आओगे तो बेटा अपेंडिकुलर में आप बोलोगे पेक्टोरल गर्डिल होता है। पेक्टोरल गर्डिल से निकलता है आपका आर्म्स, क्या निकलते हैं? आर्म्स निकलते हैं। और आप बोलोगे पेल्विक गर्डिल जो है, पेल्विक गर्डिल जो है उससे आपका क्या निकलता है, तो पेल्विक गर्डिल से आप बोलोगे निकलता है लिम्स, जो हाइंड लिम्स हैं वो निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हाइंड लिम्स। ठीक है, क्या निकलते हैं? हाइंड लिम्स। तो पेल्विक गर्डिल से हाइंड लिम्स और पेक्टोरल गर्डिल से आर्म्स, तो दो चीजें हैं ये निकलती हैं। टोटल बोन मैंने बताया कितनी है, 126 बोन्स हैं। तो बेटा सब कुछ जोड़ देखो तो 206 बोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बताओ क्लियर है? डन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कितनी बोन्स हैं। ठीक है बच्चों, अब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके बोन को। सबसे पहला हम पार्ट हेडिंग डालेंगे, पहला आपका कौन सा है? एक्सियल बोन, ये एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटल में आप बोलोगे सबसे पहला बोन जो होगा वो कौन सा होगा आपका? हम बोले थे कि स्कल को डिस्कस करेंगे। अब स्कल बेटा क्या है, देखिए स्कल आपका जो है उसमें कौन कौन सी बोन है, तो आप बोलोगे पहला उसमें क्रैनियल बोन, जो ब्रेन बॉक्स को बनाएगा। दूसरा आप बोलोगे इसके बाद है फेशियल बोन, जो फेस को बनाएगा। फेशियल बोन के बाद में बेटा आप बोलोगे दूसरा क्या है, तो आप बोलोगे ईयर, और ईयर ऑसिकल्स है ना, और ईयर ऑसिकल के बाद में आप बोलोगे क्या होगा, तो आप बोलोगे हायोइड। तो इतनी तरीके की आपके बोन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, 4 तरीके। ठीक है, तो स्कल में टोटल बोन मैंने बेटा कितना बताया? 29 बोन्स। कितनी बोन्स? 29 बोन्स। ठीक है, अब देखिए स्कल की बोन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्कल की बोन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, समझिए। स्कल है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आप बोलोगे स्कल बोन, यहां पर आपकी जो होंगी स्कल बोन, है ना, इसको बोलते हैं स्कल स्केलेटल बोन। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, स्कल स्केलेटल बोन। स्कल स्केलेटल बोन। ठीक है, तो स्केलेटल बोन को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्कल, और दूसरा होता है स्कल एसोसिएटेड बोन। स्कल में जो टोटल बोन है वो बेटा कितना है, तो आप बोलोगे 22 बोन्स है। कितनी बोन्स हैं? 22 बोन्स। कितनी बोन्स हैं? 22 बोन्स।
और स्कल एसोसिएटेड बोन्स में कितनी बोन है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 22 है, यहाँ पर आप बोलोगे एसोसिएटेड में कितनी बेटा, तो ये बोलोगे आप 7 बोन्स। देखिए स्कल में आपको दो तरीके की बोन दिखेंगी, एक आप बोलोगे क्रेनियल बोन, दूसरा आप बोलोगे इसके बाद में जो है आपका फेशियल बोन। तो एक क्रेनियल बोन हो गई, दूसरी फेशियल बोन होगी। क्रेनियल बोन बेटा टोटल कितनी होंगी, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियल बोन के बारे में, जो है आपकी कितनी होती है टोटल, तो आप बोलोगे एक फ्रंटल है, दो पेराइटल हैं, दो टेम्पोरल हैं, एक ऑसिपिटल है, एक इथेमॉइड है, एक स्फेनॉइड है। तो टोटल बोन हो गई आपकी 8 बोन्स, क्रेनियल बोन्स। और फेशियल बोन बेटा कितनी हो जाएंगी, तो आप बोलोगे 22 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 22 में से आपका 8 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा आपका 14। तो 14 बोन जो होंगी आपकी वो कैसी होंगी बेटा, आप बोलोगे फेशियल होंगी, और 8 बोन जो होंगी वो क्रैनियल बोन। ये सब आगे भी डिस्कस करना है। स्कल एसोसिएटेड बोन में बेटा आप बोलोगे यहाँ पर, तो आपको मिलेंगी दो तरीके की बोन, एक तो हायोइड मिलेगा, ये एक होगा। हायोइड के अलावा आप बोलोगे ईयर ऑस्किल, और ईयर ऑस्किल बेटा कितने होंगे, तो आप बोलोगे 6, तो टोटल 7 बोन ये हो जाएंगी। और ईयर ऑस्किल में आपको आगे पढ़ोगे ईयर वगैरह में, मैलियस, इंकस एंड स्टेप, 3 बोन होती है ईयर ऑस्किल। ठीक है, तो दोनों तरफ कितनी हो जाएंगी, टोटल 6 बोन। तो स्कल स्केलेटल हमारा बना हुआ होता है बेटा 29 बोन से। स्कल स्केलेटल कितना, 29 बोन से। और स्कल स्केलेटल में, यहाँ पर भी स्केलेटल लिख लेना आपको, स्केलेटल में आपका दो पार्ट है, एक स्कल है और दूसरा स्कल एसोसिएटेड। स्कल बोन में आप बोलोगे जो स्कल बनाती हैं क्रेनियल बोन और फेशियल बोन होती हैं, और स्कल एसोसिएटेड बोन में आप बोलोगे क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे 7 बोन्स होंगी, हायोइड एक होगा, ईयर ऑस्किल 6 होंगी, उसमें आप बोलोगे एक तरफ 3 है, इस जो आपका मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं अलग अलग बोन्स जो हैं उनके बारे में। चलिए देखते हैं बेटा, तो यहां पर आप बोलोगे क्रैनियम बॉक्स में कितनी बोन्स है। देखिए हेडिंग डाल लेंगे क्रैनियल बॉक्स, या इसी को बेटा हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। क्रैनियल बॉक्स या ब्रेन बॉक्स, देखिए क्रैनियल बॉक्स या ब्रेन बॉक्स जो है उसमें बेटा आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन कितना होगा, तो आप बोलोगे एक होगा, सामने की तरफ हमारा जो ये फ्रंटल बोन है, ये पूरा फ्रंटल है। अब देखिए फ्रंटल के बाद में बेटा आप बोलोगे पेराइटल। पेराइटल ऊपर की तरफ होता है ये वाला पेराइटल। कितनी बोन होंगी, आप बोलोगे 2 होंगी। पेराइटल के बाद में आप आओगे टेम्पोरल, और टेम्पोरल बेटा कितनी होंगी, तो वो भी 2 होंगे, एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों टेम्पोरल है कि नहीं ये वाली। ठीक है, एक ये और एक इधर, ये टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल के बाद में आप बोलोगे दूसरा क्या होगा, ऑसिपिटल बोन। और ऑसिपिटल बोन बेटा कितनी होंगी, तो आप बोलोगे एक पीछे की तरफ होगा ऑसिपिटल। कहाँ होगा, पीछे की तरफ आपका ऑसिपिटल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप 2 बोन और होती है, वो दिखती नहीं हमको बाहर से, स्फेनॉइड। स्फेनॉइड एक होगी, और दूसरा आप बोलोगे स्फेनॉइड के बाद में इथेमॉइड। और इथेमॉइड कितनी है बेटा, ये भी एक होंगी। तो टोटल बोन देखो आप 8 होगी कि नहीं। ये सारी बोन बेटा मिलके क्या बना रही, दे फॉर्म द क्रेनियल बॉक्स या ब्रेन बॉक्स। ठीक है, क्या बनाएंगे, क्रेनियल बॉक्स या ब्रेन बॉक्स। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे देखिए, आप समझते हैं इस बात को। ये हमने मान लिया हमारा क्रेनियम बॉक्स है। ठीक है, ये क्रेनियम बॉक्स है।
देखिए, ये आप बोलोगे फ्रंटल ऐसे, ये आप बोलोगे पीछे की तरफ ऑसिपिटल, फिर आप बोलोगे इधर आपका ये टेम्पोरल हो जाएगा, ये दोनों टेम्पोरल हैं। टेम्पोरल के बाद में बीच से डिवाइड करो, आप बोलोगे ये पेराइटल, ठीक है। और दो जो है वो दिखती नहीं है। तो जो ये बोन्स हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इनके पास गैप होते हैं, इनमें गैप होते हैं ये वाले, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, इन गैप्स को, फिजिकल स्पेसेस को हम बोलते हैं फोंटानेल्स। स्पेस को क्या बोलते हैं? फोंटानेल्स। क्या बोलते हैं? फोंटानेल्स। कब बोलते हैं? तो आप बोलते हो एम्ब्रियोनिक कंडीशन। अब जैसे बर्थ हो जाएगा बेबी का, बर्थ हो जाएगा तो ये बेटा ये फिल हो जाएंगे जिग जैग ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे। फाइब्रस जो आपका होगा, फाइबर से लॉक हो जाएंगे ऐसे जिग जैग मैनर में ऐसे। तो जब लॉक हो जाएंगे ये, तो इनको हम क्या बोल देंगे? दे आर नोन एज, लॉक हो गए। अब जब लॉक हो गए तो इनको बेटा हम क्या बोल देते हैं? दे आर नोन एज सूचर्स। क्या बोलते हैं? सूचर या जॉइंट्स। और ये जॉइंट्स कैसे होते हैं बेटा? तो आप बोलोगे फाइबरस जॉइंट्स होते हैं। कैसे जॉइंट्स होते हैं? फाइबरस जॉइंट होते हैं। तो एक ये मैंने क्रेनियम बॉक्स का स्ट्रक्चर बना दिया आपको, कैसे कैसे क्या होगा ये सब आपको साथ में डिस्कस कर दिया, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। बोलिए, ये ब्रेन समझ में आया बेटा? ब्रेन का जो है बॉक्स, ये यस खोपड़ी सर। समझ में आया? अब देखो, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे स्फेनॉइड और इथेनॉइड, इनके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, हालांकि ये दिखती नहीं है बाहर से। ऐसे स्ट्रक्चर आप अगर बनाओगे ऐसे इस तरीके से, तो ये फ्रंटल हो गया। फ्रंटल के पास में एनसीईआरटी में देखना, यहाँ पर लिखता है आपका एक इथेमॉइड होता है और दूसरा स्फेनॉइड होता है, ऐसे करके। तो स्फेनॉइड बेटा क्या करता है? ये एक कैविटी बनाता है, कैविटी बनाता है, और कैविटी को हम बोलते हैं सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका में बेटा क्या प्रेजेंट होता है? तो आप बोलोगे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये प्रोटेक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको सेला टर्सिका। अब ये आपका इथेमॉइड, थोड़ा बटरफ्लाई शेप की स्ट्रक्चर्स होती है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं यहाँ से। अब देखिए, इस ब्रेन से आपका स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा, और जो ये आपका गड्ढा होगा इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। ये सबसे बड़ा होल होता है ऊपर की तरफ, और यहां से निकल के ये क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड। सर जो हमारे क्लियर है भाई? मिड ब्रेन वो कहाँ होते हैं? बेटा वो सब इसमें थोड़े पढ़ेंगे हम, वो हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है इसकी। ये तो हम केवल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होगा ना, ये तो हड्डियां हैं पूरी क्रेनियम बॉक्स की, इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होगा ऐसे, और ब्रेन ऐसे स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ होगा ये इसी होल से, कैविटी से, है ना। ओके सर। तो वो सब अभी नहीं डिस्कस करना है। अब बेटा इसके बाद में हमारा फेशियल बोन आएगा, फेशियल बोन की बात करेंगे, और फेशियल बोन के बाद में थोड़ा एसोसिएटेड बोन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, फेशियल बोन की बात करते हैं हम लोग। फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती हैं? देखिए, अगर हम फेस बनाए सामने की तरफ से, आप बोलोगे यहां पर बहुत सारी बोन्स हैं। देखिए, सबसे पहले ये आईज जो हैं, आईज, यहां पर आपकी जो बोन्स हैं ये इधर, ये वाली, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे जो बोन रहती है आई के जस्ट पास में, इसको हम बोलते हैं लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन कितनी होंगी बेटा? पेयर्ड होंगी, दो होंगी। लैक्रिमल बोन के बाद में देखिए आप, यहां पर आप आओगे, चिक होते हैं ना, चिक बोन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं जाइगोपोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन। इसका भी नंबर बेटा कितना होता है? तो आप बोलोगे 2 होता है। फिर आप देखिए, इसके बाद में आपका आता है जो है आपका मैग्जिला। मैग्जिला ऊपर की तरफ ऐसे होता है ना, मैग्जिला, ये ऐसे मैग्जिला आता है आपका, जुड़ा होता है, 2 बोन होती हैं, इसमें टीथ लगे होते हैं ऐसे ऐसे। तो ये मैग्जिलरी बोन है, मैग्जिला बोन है। मैग्जिला का भी नंबर कितना है? तो आप बोलोगे 2, ठीक है। अब मैग्जिला के बाद में देखो बेटा, नीचे की तरफ भी आपका बोन होगा, जिसको मैंडिबल बोलते हैं, ये मैंडिबल। इसमें भी क्या होगा आपका? तो आप बोलोगे यहाँ पर भी टीथ होते हैं, यही लोअर जॉ जिसको बोलते हैं,
तो ये आपका होगा मैंडिबल। लेकिन मैंडिबल का नंबर कितना है? तो मैंडिबल का नंबर एक ही है, लोअर जॉ की बोन जो है, ठीक है। अब दूसरा देखिए बेटा, नेजल बोन पे आओगे तो एक यहाँ पर आपको दिखेगा, इसको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज वोमर, ठीक है। ऐसे इनके साइड में ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे आपके दो, ऐसे ऐसे, इनको हम बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्केव। सर ये इंफीरियर नोज की साइड का पार्ट है। नेजल बोन, हाँ बेटा। देखो ये जाइगोमेटिक बोन, चिक वाली, ये वाली जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। ये लैक्रिमल बोन आई के पास में, यहाँ पे हमारा ऊपर जो है ये वाला बोन, ये वाला हमारा मैक्सिला नीचे जो चल रहा है, मूबेल है, ये क्या है आपका मैंडिबल, ठीक है। और फिर आप बोलोगे यहां से हटाओगे तो इसके सेंटर में टिप के बिल्कुल पाओगे क्या, वोमर। इधर आप आओगे इनके साइड में तो आप बोलोगे कौन सी होंगी, इंफीरियर नेजल बोन। इधर आप ऊपर की तरफ जाओगे थोड़ा तो यहाँ पर आपको दो बोन दिखेंगे ऐसे, और ये दोनों बोन बेटा कौन सी होंगी, तो आप बोलोगे इनको नेजल बोन। ये कितनी होंगी, दो बोन। इसके बाद में आप देखोगे अंदर की तरफ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी जो ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर दो होंगी आपकी, ये दिखती नहीं हालांकि अंदर की तरफ होती, इनको हम बोलते हैं पैलाटाइन बोन। तो पैलाटाइन बोन भी कितनी होती हैं, दो, ठीक है। अब देख लो आप लोग कितनी बोन हो गई टोटल, जोड़ के बताओ भाई। इंफीरियर वाली भी दो लिख लो यहाँ पर, कितनी हो गई। वोमर आपका कितना है, तो एक हो गया। कितनी बोन हो गई टोटल, बताओ मुझे। सर 13 14 14 हो गई ना। सर 14। तो ये आपका इस तरीके से टोटल बेटा फेशियल बोन कितनी हुई, सब बता दिया मैंने आपको। कितनी हुई फेशियल बोन, तो आप बोलोगे 14 हुई। तो फेशियल कितनी 14, क्रैनियम बॉक्स में कितनी बेटा, आप बोलोगे 8, 8 और 14 कितनी होंगी, स्कल टोटल में कितनी हुई, 14 हो गई कि नहीं। अब स्कल से एसोसिएटेड जो है 7 बोन और हैं ईयर ऑस्किल में, है ना। 3 3 6 ईयर ऑस्किल में, स्टेप मेलस इंकस स्टेप्स 3, मेलस इंकस स्टेप्स 3, 6 हो गई। और एक हायर्ड ऑपरेटस टंग के नीचे एक रखा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हमारा जो स्कल स्केलेटल है वो 29 बोन से मिलके बना हुआ होगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं है। यस सर। चलो अब दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं, एसोसिएटेड बोन। एसोसिएटेड बोन में बेटा एक हमने बोला हायर्ड ऑपरेटस, और दूसरा हम क्या बोलेंगे हायर्ड ऑपरेटस के बाद में, तो आप बोलोगे हायर्ड ऑपरेटस के अलावा आपके ईयर ऑस्किल। देखो ईयर ऑस्किल में मैलियस, इंकस और आप बोलोगे स्टेप्स, ये होंगे। मैलस और इंकस के बीच में हाइंड जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट, ठीक है। पूछा जाता है हिंज जॉइंट किसके बीच में होता है, तो मैलस इंकस। इंकस और स्टेप्स के बीच में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखिए ईयर ऑस्कल टोटल कितने हो जाएंगे, 6। और हायर्ड ऑपरेटस बेटा आप बोलोगे बिलो द टंग प्रेजेंट होता है, बिलो द टंग प्रेजेंट होता है। और बिलो द टंग ये क्या होता है, यू शेप का होता है। अब देखो तो यहां पर बेटा बोलोगे टोटल कितना, हायर्ड ऑपरेटस कितना है, 1, ईयर ऑस्कल 6, तो टोटल एसोसिएटेड बोन कितनी है, 7, ठीक है। ओके सर। चलो तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बेटा, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे जो भी पार्ट है। और 12th के लिए आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 8-5-6 लेक्चर लगेगा, खत्म हो जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है, करवा तो देंगे कल हम आप लोग। ओके तो सर। कल ही करवाओगे 12th, या इसे ये कंप्लीट तो हो गया ये शायद। बेटा कंप्लीट हो जाए, कल कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कल, फिर ओके सर। करवाने लगेंगे अगले वीक से आराम से, बीच में छोड़ना सही नहीं है ना अब, यस सर। है कि नहीं। हाँ कम पढ़ना तो ये भी है हमें भाई, तो कम से कम यस हो सर, जाएगा आराम सभी से। पढ़ना। हाँ पढ़ना सब कुछ है, उधर 12th में मेरे पास ज्यादा है नहीं टॉपिक, ठीक है। तो 12th का मेरे पास कम ही टॉपिक है, मैं करवा दूंगा इनको, जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर। रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बाय बाय।